और वहीं पर जो मंत्री है वो मंगल है, और मंगल करता है दंगल। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने पिछले साल मंगल के दंगल देखे हैं। लेकिन मंगल करवाता है मांगलिक कार्य भी। आपने बहुत सारे फिल्म स्टार्स की शादियां होते हुए भी देखी हैं, और बहुत सारे लोगों के डाइवोर्स होते हुए भी देखे हैं। तो कुछ कुछ पिछले साल जैसी ही घटनाएं घटने वाली हैं। पर इस बार जो चिंता का विषय मुझे दिखता है वो दिखते हैं स्टूडेंट, बच्चे, साधु संत समाज। धर्म तो नो डाउट कि आगे बढ़ेगा, आपको बड़ी तरह से क्लबिंग होती हुई, भजन कीर्तन होते हुए दुनिया में दिखाई देंगे, लेकिन वहीं पर धर्म का मजाक उड़ता हुआ भी दिखाई देगा। चाहे वो साधु संतों पर इल्ज़ाम लगे, चाहे कोई बड़े साधु संत समाज को हॉस्पिटल जाना पड़े, चाहे दुनिया छोड़कर जाना पड़े, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठे, इसे कुछ नहीं आता, इसकी डिग्री झूठी है, इस तरह की भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। प्लस हिंदू मुस्लिम के झगड़े। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं, विक्रम संवत हमारा बदल रहा है, लेकिन बात मैं पूरे विश्व की कर रही हूँ। हाँ ठीक है, चाहे वो आप कह लीजिए कि किसी चर्च का पादरी हो, चाहे किसी भी मस्जिद का जो है मौलवी हो, आपको बातें, घटनाएं, खबरें सब जगह से धर्म से जुड़ी हुई मिलेंगी। और कोई पेपर का लीक हो जाना, ठीक है, किसी भी पेपर के लीक में पेपर का कैंसिल हो जाना, स्टूडेंट्स की अफवाहें फैलाना। और आप तो पिछले कई सालों से लगातार सुन रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में बम की खबर, दिल्ली के स्कूलों में बम की खबर। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में या कहीं पर भी बम की खबरें फिर से आ सकती हैं, और बम फट भी सकता है, क्योंकि इस बार आतंकवादी हमलों की ये आशंका ही रहे। मैं तो ये कामना करता हूँ कभी ना हो, ये कभी ना हो, कभी ना। ठीक है, ज्योतिष एक, मेरा मानना ये रहता है कि ज्योतिष एक संकेत दे सकता है, वो फलीभूत ना हो, खासतौर से नेगेटिव टर्म में। एक कामना है। एक काम भी तो और कर सकते हैं, अगर कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई स्कूल का मालिक है जो उस स्कूल को देख रहा है, तो सुरक्षा भी तो बढ़ा सकता है। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा संकेत, ज्योतिष एक साइंस है, सो आप उसको बढ़ाइए, उसका ध्यान रखिए कि इस तरह की चीज, बिल्कुल कॉलेज में सतर्क रहिए कि कोई पेपर लीक ना हो, क्योंकि एक बच्चा पूरे वर्ष पढ़ता है और अचानक से पेपर लीक होते हैं तो स्टूडेंट का मनोबल टूटता है। अभी आपने गाजियाबाद में एक खबर सुनी होगी कि 2 बच्चियां गेम देखते देखते ऊपर से कूद गई, राइट? क्या गुरु, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, वो भी बच्चों से जुड़ा हुआ था। तो ये वाली खबरें जो हैं बच्चों से, तो हमें अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखना है, और उनसे सिर्फ इतना कहना है, भैया तुम पास हो जाओ, पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पर मत बनाओ। और टीचर्स को भी जो पेपर बनाने हैं वो इजी बनाने। मैं आपको बता दूं, आपकी सुविधा के लिए, आपको जरूर नॉलेज होगी, आप इतने बड़े चैनल से हैं। इस बार जो 10th 12th के बच्चों के पेपर आए, जो फर्स्ट पेपर था वो इतना हार्ड था कि बच्चे रोते हुए स्कूल से बाहर निकले, खासकर मैथ्स का। और ये इंटरनेट पर कई वीडियोस भी इसके ऊपर बनी, भैया क्यों बनाते हो इतना हार्ड पेपर? 10th और 12th की डिग्री को कौन पूछ रहा है? मतलब पेपर जैसा बनाओ, बट इतना ना बनाओ कि बच्चों का मनोबल टूटे। क्योंकि देखिए, आप, मैं और सर जैसे बैठे हैं, सुनील जी, अमित जी, मैं, हमारे जैसे स्टूडेंट नहीं है अभी। एक बात आप मजाक कर दीजिए तो इनको इंसल्ट लगने लगती है, एकदम सही इनका मनोबल टूट जाता है कि मम्मी ने मेरे को चाची के सामने कैसे डांट दिया, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, आपने मेरी इंसल्ट करी। इंसल्ट क्या होती है? हमारे तो कपड़े धोने के डंडे से पिटाई होती थी। सही बात है, देखा है हमने। इसे तो फिर ये बच्चों का मनोबल, तो वैसे टीचर्स को भी ना वक्त के हिसाब से पेपर्स को नॉर्मल रखना चाहिए। ये बात अगर कोई टीचर सुन रहा है तो ये सतर्क भी रहें। हर बात हम जो कहें वो हो जरूरी नहीं, और हम डरा नहीं रहे, बल्कि अगर ऐसा हो, मेरा स्कूल हो और मैं बच्चों को पढ़ाऊं, तो मैं तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रख दूं, कैमरे चारों तरफ लगा दूं, बच्चों को काउंसलिंग दूं, बच्चों को खुद ही जासूस बना दूं कि अपनी टेबल के नीचे सीट्स वगैरह सब देखो, किसी अनजान से कोई बैग मत लो, स्कूलों की बसेस की पूरी चेकिंग हो। हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, और आज नहीं तो कल तो ये माहौल जैसा देश में बन रहा है, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो इन पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या हम अब समझे हिंदू नववर्ष तो ये आपने बता दिया, राखी जी, क्या राशि के अनुसार हम जान सकते हैं आपसे कि नववर्ष का प्रभाव राशियों पर क्या पड़ेगा? फिर हम देश दुनिया पर जानेंगे, फिर हम देश दुनिया पे जाएंगे और ट्रांजैक्शन पर जान ले जो आपकी विशेषता है, उस पे पहले हम फिर बाद में आते हैं। बिल्कुल, 3 राशियों को लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि का स्वामी कौन है? आप जानते हैं, मंगल है। और मंगल कौन है? इस साल का मंत्री है। ठीक है। अब अगर मेरे खुद के पिताजी मंत्री बन जाएं तो मुझे तो फायदा होगा ही होगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन मेष राशि के ऊपर शनि की सारसती का ये पहला चरण चल रहा है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आपको ये याद रखना चाहिए, मनोबल तो बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, बड़ा घर मेष राशि वाले लेंगे, बड़ी गाड़ी मेष राशि वाले लेंगे, लोन उतरेगा इनका, इनकी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर भाई के साथ इनके झगड़े चल रहे थे तो वो सुलझेंगे, अगर कोर्ट कचहरी में झगड़े चल रहे थे तो वो सुलझेंगे। लेकिन इनको अपना कोई गुरु बनाना होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो है वो राजा है। इस साल जिसका गुरु नहीं है ना, सुनील जी, अमित जी, मैं बता दूं, वो व्यर्थ है। और सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता हैं, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन अगर गुरु आपका हो और उसने कह दिया ये राम है, तो भैया ये राम ही है, फिर कोई इसमें औचित्य नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई चिन्ह नहीं। गुरु से दीक्षित हो तो अति उत्तम बात है। बिल्कुल, तो गुरु बनाए। मेष राशि वालों के लिए मिला जुला के वर्ष अच्छा है, लेकिन किसी भी राशि के लिए कोई भी वर्ष कभी भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं हो सकता।
कर्म प्रधान है, आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। प्लीज सुबह जल्दी उठें, मान सम्मान प्रतिष्ठा करें, धर्म की रक्षा करें, जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। डिसिप्लिन रहें, बैलेंस में रहें, तमीज में रहें, कायदे में रहें तो फायदे में रहें। और लेट सोना आपको बीपी और शुगर दे सकता है, प्लस आपको रोड एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो गाड़ी, स्कूटर, बाइक धीरे चलाना है और आपको अपने हाथ से कुछ दान पुण्य करते रहना है। तो ये तो है मेष राशि का हाल। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी कौन? शुक्र। शुक्र अभी जब साल विक्रम संवत शुरू होगा तो मीन राशि में सूर्य के साथ बैठे हुए होंगे, वहाँ शनि भी होंगे। अच्छा, शनि तो उनके मित्र हैं, लेकिन आप प्रिय घटना ऐसी देश में सुनने के लिए मिल सकती है शुक्र की वजह से, जिसमें कोई बलात्कार से जुड़ी हुई कोई खबर हो या बलात्कार को लेकर कोई बड़ा एक ऐसा कानून बन जाए जिसका भारतीय औरतें काफी समय से इंतजार कर रही थी। ये साल हो सकता है। अब आपको क्या करना है? वृषभ राशि वालों की बल्ले बल्ले है, साल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अहम और वहम में ना रहें, घबराहट और बेचैनी में ना रहें। अब आपको घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, आप जिस चीज को छुएं वो सोना हो जाए, तो आप अहम में मर जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो जरूरत तो आपको सबकी पड़ेगी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, पानी कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं बुझा सके पर आग बुझा सकता है। रिश्ता कितना भी खराब हो, छोड़िए मत, काम जरूर आएगा। रिश्ते को तोड़िए मत। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये साल बल्ले बल्ले है, बेहतर नहीं बेहतरीन है। पैसे की तो इतनी बारिश होने वाली है कि पैसा रख रख कर भूल जाएंगे। परंतु अगर किसी का बुरा किया, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, ऊंची आवाज बोली, अहम और वहम रावण की तरह किया, तो वध भी हो जाएगा। इसलिए वृषभ राशि के लिए मेरे पास एक ही उपाय, सम्मान करें नारी का। विक्रम संवत शुरू हो रहा है नवरात्रे से, मंदिर जरूर जाए, व्रत जरूर रखें, औरत के साथ साथ कन्या पूजन करते रहें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध बुद्धिमान होते हैं, वाणी के बड़े तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इस वक्त जब विक्रम संवत बदल रहा है तो देव गुरु बृहस्पति वहीं बैठे हैं। देखिए, मैं ग्रहों की चाल भी साथ साथ बता रही हूँ, किसके घर में क्या बैठा है। विशेषता है। तो अब आपके घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो गुरु आपको कुछ सिखाने आए हैं। गुरु एक तो वजन बढ़ाते हैं, एक आपको ऐसी त्वचा की प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपको एक ऐसी वसा की प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो हार्ट का ध्यान रखें शुरू के 3 महीने में। मैं बात करूंगी मार्च, अप्रैल और मई में। और दूसरी बात, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। दीक्षा लेने का सही समय है, जरूर लें। अगर आप स्टूडेंट है, विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो रुक जाएं, थम जाएं, क्योंकि अभी तो बाहर बैठे हुए लोगों को भी लौट लौट के वापस आना पड़ेगा। यही बात मैंने आपके पॉडकास्ट में कही थी कि विदेश के बहुत लोगों को लौट लौट कर अपने घरों में वापस आना पड़ेगा, आपकी बात। और हुई भी सच। आगे भी बोलूंगी, मिथुन राशि वालों को एक बात सदैव याद रखनी है कि कुछ भी हो जाए, छोटी बहन का दिल नहीं दुखाना। बहन तो बहन होती है, बड़ी हो या क्या, बड़ी है तो पैर छूइए, छोटी है तो तोहफे दीजिए। ये वर्ष आपको कोई एक दीक्षा, एक कोई नॉलेज, एक कोई शिक्षा जरूर दे के जाएगा। दिल टूटेगा, और ऐसा टूटेगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, लेकिन उसके बाद जिंदगी के अंदर आप जो ऊंचाइयों पर जाएंगे वो आप सोच नहीं सकते। उपाय, ओम गण गणपते नमः का जाप, गणेश अथर्वशीष का पाठ, और सबसे बड़ी बात, किन्नर समाज को हाथ जोड़कर पढ़ना। ठीक। ये है शुरू की 3 राशियां। 3 राशियां। अब हम बिल्कुल आपने सही कहा। अंत में मैं इस पे नोट दे दूं कि जैसे आपने कहा टूटेगा और टूटने के बाद अच्छा होगा, तो कहते हैं कि जब कोई निर्माण होता है तो उस निर्माण के लिए उसका विध्वंस होना ज़रूरी होता है।